प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का इस संचार माध्यम शिक्षण में स्वागत है। आज हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखें कि वर्ण किसे कहते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या हैं, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं, वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। अब बताइए, वर्ण और अक्षर, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? तो मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण या अक्षर उसे कहते हैं कि मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका विभाजन न किया जा सके उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। मुख से निकलने वाली उस छोटी से छोटी ध्वनि को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं जिसके विभाजन न किए जा सकें। जैसे आ, ई, उ, री, ली, क, ख, गा, घ, अंगा। स्पष्ट हो गया कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? मुख से निकली हुई वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका विभाजन न किया जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, क, ख, ग, घ, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। वर्ण के भेद। अब हम पढ़ते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। अब हम स्वर वर्ण के बारे में पढ़ते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण, जैसा कि मैंने महेश्वर सूत्र में बताया था कि महेश्वर सूत्र माने महेश्वर सूत्र में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सूत्र स्वर का है। आयुड़ा, रीली, क, ए, ओ, अंगा, ऐ, औ, च, इसीलिए इसे अच कहा जाता है। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता न ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता न ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं, या कहिए जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। वो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, अर्थात जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम स्वर वर्ण के भेद के बारे में थोड़ा विचार कर लें कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। तो अब आते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व माने आप जानते हैं, ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। तो ह्रस्व स्वर माने ह्रस्व जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा उ, री, ली, माने अ, ई, उ, री, ली। आप लोग स्पष्ट हो गए कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ली। अब आते हैं दीर्घ स्वर में। जैसा मैंने पहले बताया, दीर्घ माने बड़ा, माने इसमें बड़ा है तो इसमें उच्चारण में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। तो दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ,
री, आ, इसी को हम पढ़ते हैं आ, ई, उ, री। एक बार फिर से देख लें। दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री आदि। अब प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर में 3 लिख दिया जाता, 3 अंक लिख दिया जाता है। जैसे ओम, इसका उच्चारण भी हम इस तरह से करते ओम। अब हम आपको बता देते हैं कि मात्राओं के बारे में। एक श्लोक है जिसे आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं और मात्राओं के बारे में जान सकते हैं। एक मात्रे भवेत ह्रस्वो, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, व्यंजनम चार्ध मात्रकम। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, एक मात्रा ह्रस्व होता है, एक मात्रा ह्रस्व का होता है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, जिसकी 2 मात्रा हो जाती है उसे दीर्घ कहते हैं। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेया, और जिसकी 3 मात्राएं होती है उसे प्लुत जानो। व्यंजनम चार्ध मात्रकम, और व्यंजनों की आधी मात्रा होती है। इस प्रकार यह श्लोक आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। अब व्यंजन हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।